पढ़ाते हैं। आपने डॉक्टर राजीव चिंतारामन यारवेदकर को चुना है, यह एमिटी इंस्टीट्यूट में है। एमिटी इंस्टीट्यूट का भी कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है या किसी भी मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ाते हैं। तो आपने उन 6 को हटा के इतनी बढ़िया लोगों को चुना है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ये चुनाए कैसे गए ये भी मैं बता देता हूँ। जब पिछली बार आपने एमसीआई को खत्म किया और दूसरी जो टीम बनाई उसमें आपने कह दिया कि अब एमएस-एमडी की डिग्री और डीएनबी की डिग्री बराबर होगी। डीएनबी की डिग्री किसी मेडिकल कॉलेज में नहीं होती है, वो प्राइवेट अस्पतालों में पढ़ाई जाती है और प्राइवेट में वो पैसे, अब ये एमडीएमएस के बराबर डीएनबी हो गई, तो प्राइवेट कॉर्पोरेट अस्पताल जो डोनेशन के मेडिकल कॉलेज है उसी की तरह से ये भी मजे में डोनेशन ले रहे हैं और पास कराने में भी डीएनबी में आराम से पैसे देके पास करा रहे हैं। और आपने एक शिखंडी को रख करके कि डीएनबी और एमडीएमएस बराबर होता है, इसीलिए जो एमबीबीएस का कोर्स सचमुच में मेडिकल का कोर्स है उसके एक भी व्यक्ति को आपने नहीं चुना चेयरमैन छोड़ करके। उसके बाद करप्शन की और आपने जो ये टीम चुनी है उसके लिए मैं आपको बधाई दे दूं कि एमिटी ने पहली बार अपना पैरा मेडिकल कोर्सेज भी शुरू कर दिया है और जल्दी ये 5 अपना अपना कॉर्पोरेट मेडिकल कॉलेज खोल देंगे, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। हम लोग यहाँ एक कहावत होती है, करेले पर नीम चढ़ा, तो उसी तरह से इसी परंपरा का हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी पालन किया। सेक्रेटरी के रूप में आपने एक ऐसी महिला को चुना, उपाध्यक्ष ने कहा नाम नहीं लेने को, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसमें अभी तो वो उन पर वायलेशन ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स का एलिगेशन है। इन पर सीबीआई इन पर करप्शन चार्जेस की जांच कर रही है और हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर सेक्रेटरी भी ऑब्जेक्शन कर चुके हैं। सेक्रेटरी बनने का जो मिनिमम क्राइटेरिया है, सेक्रेटरी है अच्छा ठीक है नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो सेक्रेटरी बनने का सेक्रेटरी बोलिए, हाँ सेक्रेटरी बनने का जो मिनिमम क्राइटेरिया है 10 इयर्स का, वह यह फुलफिल नहीं करती है। उसके बाद आपके क्लियर कट नियम है कि अप्रूवल बाय अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा होना चाहिए, क्योंकि ये सेक्रेटरी का जो लेवल है वह बराबर है जॉइंट सेक्रेटरी के बराबर एमसीआई का। तो यह इसका अपॉइंटमेंट ऑफ कैबिनेट कमिटी द्वारा इसको होना चाहिए था। इसको क्यों नहीं अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटी कैबिनेट से इसको किया गया, यह भी मैं मंत्री जी से जरूर जानना चाहूंगा। इस 2010 के एमसीआई बिल पर लोकसभा में पिछले साल बिना डिस्कशन के पास कर दिया गया था, लेकिन हल्ले में पास कर दिया गया था। उसके बाद जो इस लोकसभा में हुआ वह भी बहुत दुखद था, उसके लिए बहुत बुरा लगा मुझको। लेकिन इसका डिस्कशन 26/8/2010 को राज्यसभा में हुआ था। मंत्री जी ने अपने 16 पेज का भाषण दिया था। मंत्री जी का राज्यसभा का भाषण है, यह 16 पेज का मंत्री जी का भाषण है, राज्यसभा में दिया था, बहुत लंबा था। इसमें पहले 14 पेजों में एमसीआई अमेंडमेंट बिल के बारे में एक शब्द भी नहीं, तो मैं सभा पटल पर रखने जा रहा हूँ। 15वें पेज पर उन्होंने एक बात लिखा है कि उन्होंने लिखा, मैं उनको कोट करता हूँ, यह एक मुकम्मल बिल नहीं है। ये 15वें पेज पर है, इसमें आप चाहिए तो देख भी सकते हैं, मेरे पास सामने है। उसके बाद ये 16वें पेज पर इन्होंने कहा, यह आखिरी पेज है, 15वें पेज पर बोला कि यह मुकम्मल बिल नहीं है। 16वें पेज पर उन्होंने कहा, जिसे मैं कोट कर रहा हूँ, यह 26/8/2010 का कोटिंग है। लेकिन जो नया बिल आएगा उसको हम अगले सेशन में यहाँ सदन पटल पर रखेंगे। उस वक्त हमारे जितने मेंबर पार्लियामेंट हैं उनकी आशाएं आकांक्षाएं पूरी करेंगे। उसके बाद यह स्टैंडिंग कमेटी को जाएगा, वहां हमारे एमपीज होंगे। चूंकि अमेंडमेंट में एक चीज देखी है कि जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होंगे। सर, कोई भी शक्ल में अगला बिल आए उसमें स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, यह मैं आपको यकीन दिलाता हूं और इसी के साथ मैं निवेदन करता हूं कि यह बिल पास किया जाए। आई अनकोट, ये आपकी की लैंग्वेज थी, अब 1 साल पहले दिया था। मंत्री महोदय जी, ये जो मैं जिसकी चर्चा कर रहा हूं वो तो बिल अभी आए नहीं, ये तो हम अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। ये तो हम एमसीआई में जो 1 साल के लिए बढ़ा था, अब 1 साल के लिए उसको और बढ़ाया था। मैं जो बिल की बात कर रहा हूं जो कॉम्प्रहेंसिव आएगा, तो वो आया ही कहां अभी। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपने वादा किया था कि अगले सेशन में आएगा, आपने वादा किया था। मुझको यह बता दिया जाए कि अगला सेशन अगली लोकसभा, 16वीं लोकसभा या प्लीज, अगर आपने मेरा भाषण सुना होता पूरी तरह से, तो मैंने अपने